हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। यह क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीटी कंप्यूटर के लिए क्विज का क्लासेस है। और आज के सेशन में जो है 50 वो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रांजैक्शन विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स ऑल ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड और नन। एक ट्रांजैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी सुनिश्चित करती है कि सभी ऑपरेशन पूरे हो या कोई भी नहीं। तो यह हो जाएगा एटोमिसिटी। तो ये लास्ट सेशन का होमवर्क था। ठीक है, तो एटोमिसिटी इसका आंसर होगा। आगे आते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा SMTP। विच मॉडल अलाउज इटरेटिव डेवलपमेंट एंड कस्टमर फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल जो है इटरेटिव डेवलपमेंट और कस्टमर फीडबैक की अनुमति देती है। तो स्पाइरल मॉडल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज्ड फॉर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट। विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। HTTP का सुरक्षित संस्करण कौन सा प्रोटोकॉल है। तो HTTPS हो जाएगा। पुश डाउन ऑटोमेटा आर यूज टू रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। पुश डाउन ऑटोमेटा जो का उपयोग जो है किस प्रकार की भाषाओं को पहचानने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज। विच सेंसर डिटेक्ट्स लाइट इंटेंसिटी इन IoT एप्लीकेशंस। IoT एप्लीकेशंस में कौन सा सेंसर जो है प्रकाश की तीव्रता का पता लगाता है। तो LDR हो जाएगा। विच AI टेक्निक्स। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। क्लासेस रेगुलर चलती है, डेली शाम में 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। विच AI टेक्निक इज यूज्ड फॉर गेम प्लेइंग। कौन सी AI तकनीक जो है गेम खेलने के लिए उपयोग होती है। तो यह हो जाएगा सर्च एल्गोरिदम। विच पेमेंट मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कौन सा पेमेंट तरीका जो है व्यापक रूप से उपयोग होता है। तो यह हो जाएगा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। MIDI फाइल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग। MIDI फाइल किसके लिए उपयुक्त होती है। तो ऑडियो या म्यूजिक के लिए। नंबर ऑफ मीन टर्म्स इन ए 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन इज। 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन में मीन टर्म की संख्या कितनी होती है। तो 8 हो जाएगा। विच यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन CPU। CPU में जो है कौन सी यूनिट जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। तो यह हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। विच डेटा स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है आइडियल है। तो यह हो जाएगा हीप। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आर यूज टू। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो रिप्लेस पेजेज इन मेमोरी। विच SQL स्टेटमेंट यूज टू चेंज डेटा इन ए टेबल। कौन सा SQL स्टेटमेंट जो है टेबल में डेटा बदलने के लिए उपयोग होता है। तो यह हो जाएगा अपडेट। द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन। CPU की गति जो है किसमें मापी जाती है। तो यह हो जाएगा हर्ट्ज। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन। रिकर्सन में जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। तो यह हो जाएगा स्टैक। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ। ग्राफ में सबसे छोटा मार्ग खोजने के लिए कौन सी एल्गोरिदम उपयोग होती है। तो यह हो जाएगा डिजास्ट्रा एल्गोरिदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है। तो यह हो जाएगा LRU। Which command is used to remove all records from a table in SQL। SQL में किसी टेबल से सभी रिकॉर्ड हटाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है। तो यह हो जाएगा ट्रंकेट। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस जो है क्या कहलाता है। तो राउटर कहलाता है। द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टू इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। इनहेरिटेंस प्रमोट। इनहेरिटेंस जो है किस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो यह हो जाएगा कोड रीयूजेबिलिटी। अब है HTML स्टैंड फॉर। HTML का पूरा नाम क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ए लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज। फाइनाइट ऑटोमेटा द्वारा स्वीकृत भाषा कैसी होती है। तो यह जो है रेगुलर होती है।
विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन IoT डिवाइसेज। IoT डिवाइस में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कम्युनिकेशन तकनीक कौन सी है, तो यह हो जाएगा जिगबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, तो यह हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2C इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के संदर्भ में B2C का पूरा नाम क्या होगा, तो बिजनेस टू कस्टमर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडियो फाइल फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, तो यह हो जाएगा MP4। विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कौन सा रजिस्टर जो है अगली निर्देश का पता रखता है, तो यह हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। विच ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री गिव्स नोड इन सॉर्टेड ऑर्डर। बाइनरी ट्री का कौन सा ट्रैवर्सल नोड को जो है सॉर्टेड क्रम में देता है, तो यह हो जाएगा इन ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। विच टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स। कौन सा ज्वाइन जो है दोनों टेबल से केवल मिलते हुए रिकॉर्ड लौटाता है, तो यह हो जाएगा इनर ज्वाइन। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, तो यह हो जाएगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इन ए बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में खोज की जटिलता क्या है, तो यह हो जाएगा O log n। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज स्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है स्थिर है, स्टेबल है, तो यह हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग व्हाट डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में परफॉर्मेंस किस पर निर्भर करता है, तो टाइम क्वांटम पे। ए रिलेशन इन 3NF इज ऑलवेज इन। 3NF में कोई भी रिलेशन हमेशा किस में होता है, तो यह हो जाएगा बोथ 1NF और 2NF में। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इंश्योर्स एरर फ्री ट्रांसमिशन। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है एरर फ्री ट्रांसमिशन जो है इंश्योर करती है, तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। स्पाइरल मॉडल इज बेस्ट सुइटेड फॉर। स्पाइरल मॉडल किस प्रकार की परियोजना के लिए उपयुक्त है, तो यह हो जाएगा हाई रिस्क प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा बोथ A and B। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग जो है पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है। विच तो आंसर आ गया है कि एक लाइन को इंसर्ट करने के लिए जो है इंसर्ट ए लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए जो है BR टैग का यूज करते हैं HTML में। विच मशीन इज मोर पावरफुल। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन जो है सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो यह हो जाएगा ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन जो है बहुत शक्तिशाली है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। विच प्रोटोकॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर IoT मैसेजिंग। IoT में संदेश सेंड करने के लिए जो है सबसे सामान्य प्रोटोकॉल कौन सा है, तो यह हो जाएगा MQTT। SSL प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन ई कॉमर्स फॉर। ई कॉमर्स में SSL प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए होता है, तो डेटा इंक्रिप्शन के लिए। विच कंप्रेशन टेक्निक इज यूज्ड इन JPEG इमेज। JPEG छवियों में कौन सी कंप्रेशन टेक्निक उपयोग होती है, तो यह हो जाएगा लॉसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनिवर्सल गेट है, तो यह हो जाएगा NOR। द इंस्ट्रक्शन MOV A B मीन्स। मूव A B निर्देश का क्या अर्थ है, तो मूव B into A। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर BFS। BFS एल्गोरिदम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उपयोग होता है, तो यह हो जाएगा Q। थ्रेशिंग अकर्स ड्यू टू। थ्रेशिंग जो है किस कारण से होती है, तो हाई पेज फॉल्ट रेट के कारण। विच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाता है, तो यह हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। नैंड गेट के लिए जो है कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन होगा, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लास जो है रेगुलर चलती है, डेली शाम में 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है।